इज्जती का जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया से जूते खाने के बाद भी जो चिल्ला कर कहता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, वो मुल्क कौन सा है? हाँ, वही है। और इमरान ने जेल से बोला मुनीर पर हमला। इमरान ने कहा पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान से रिश्ते जानबूझकर बिगाड़े, पश्चिम को खुश करने के लिए तालिबान सरकार का विरोध किया। इमरान ने कहा मुझे भी जेल में मुनीर ने डाला, मेरे खिलाफ सैन्य ट्रायल है, सिविलियन नहीं। मुझको लगता है इमरान खान को भी सर ये लगने लगा है। जनरल सिन्हा आप बताइएगा कि यहाँ का जो डिस्पेंसेशन है ये तो मेरे को जेल से बाहर निकलने नहीं देगा। अब तो जेल के ताले टूटेंगे, टीटीपी वाले आके तोड़वाएंगे और खान को रिहा कराएंगे। इसीलिए ये वाले स्टेटमेंट और आने वाले दिनों में जमकर सामने आएंगे। मुझे तो लगता है जैन जी का देखा आपने ना पूरा का पूरा नेपाल के अंदर में, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है। जैन जी जो है पाकिस्तान के अंदर में जो युवा है, ठीक है, वो तो आपने देखा 9 मई में उन्होंने किया था, इन्होंने दबाया हुआ है, कुचला हुआ है, मगर वो उठेगा जरूर जिस तरह से चीजें हो रही। तो मुझको लगता है सर ये एक इशारा भी है कि टीटीपी वाले आगे बढ़े, तालिबान उधर से भेजे, हमारा जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो उनके साथ हैं, उनके साथ कू में मदद देंगे हम, और इसी तरीके से जेल के ताले टूटेंगे। शायद ऐसा भी होने वाला आने वाले दिनों में। शहबाज के साथ अमेरिका जाएगा मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे शहबाज और मुनीर। अमेरिका से पहले शहबाज और मुनीर सऊदी अरब और ब्रिटेन का भी दौरा करेंगे। अब देखिए शहबाज जो हैं वो सामने चले जा रहे हैं और ऐसा लगा है कि उनके गले में कोई रस्सी बांधी हुई है जिसको लेकर मुनीर उनको टहलाते हुए चल रहे हैं। मुझको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कमोडोर बहल। बिल्कुल, उनकी गले में जो रस्सी है उसकी डोर किसके पास है? मुनीर के पास है। जैसे कुत्ते को लेके जाते हैं ना। बल्कि मैंने ये नहीं कहा सर, मैं तो मतलब मैंने फिर भी लिहाज रखा है, लेकिन ये जो तरीका है सर, तो फिर तुम काहे के लिए ये डेमोक्रेसी वाला छलावा करती हो अपनी जनता के साथ? आपको याद होगा बहुत ही खिसियानी फेस के साथ शहबाज शरीफ ने एक बार कहा था हमारी हाइब्रिड गवर्नेंस है, यानी कि हम सब कुछ आर्मी से पूछते हैं और करते हैं। बोला ऐसा नहीं, पर ये बोला कि हाइब्रिड गवर्नेंस है। इसका मतलब है आर्मी के पूछे बगैर हम कोई काम नहीं करते। लेकिन के कुछ पॉलिटिशियन कुछ भी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुनीर को ये लगता है अब ये अमेरिका। अरे सर ये हमारे यहाँ बड़ा क्लियर है, हम हाइब्रिड में कुछ चीजें नहीं रखते। हम अपनी नस्लों को हाइब्रिड में नहीं रखते, हम अपनी सरकार को हाइब्रिड में नहीं रखते। हम गाड़ियों को हाइब्रिड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ सरकारें हाइब्रिड होती हैं। और इसीलिए हाइब्रिड का नतीजा देख लीजिए, रस्सी पकड़कर सामने मुनीर जो है चल रहे हैं और सामने सामने शहबाज चल रहे हैं। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बम धमाका, हमले में 5 पाकिस्तान सैनिकों की मौत, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ब्लास्ट, बलोच लिबरेशन आर्मी ने बनाया निशाना। उधर से बलोच ठोक रहे हैं और इधर से टीटीपी वाले मार रहे हैं और तालिबान कह रहा है रुक जाओ बेटा, कहां तक भागोगे, तुमको हम देखते हैं। और मुनीर उधर जा रहे हैं मुलाकातें करने, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं और कभी उसके बाद ट्रंप के पास जा रहे हैं। ये सर ये बताइए कि ये घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं और बाहर बाहर भागकर ये कहीं अपने लिए घर का जुगाड़ करने तो नहीं जाते? वहां यहाँ बैठेंगे या वहां एग्जाइल में जाएंगे? देखिए दिनेश जी, हकीकत यह है कि पूरा का पूरा परिवार इनका अमेरिका में ही 2 बार तो हुआ है, अकेले गए थे, खाना भी खाया है वहां से। अब जा रहे हैं शहबाज शरीफ, उनके पीछे पीछे वो नहीं, वो आगे तो वही है, पीछे पीछे शहबाज शरीफ है। देखिए आपने कहा सऊदी अरेबिया में 1 दिन रहेंगे, 2 दिन ब्रिटेन में रहेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो ये भागने का ड्राई रन तो नहीं चलता रहता, रिहर्सल तो नहीं चलती रहती? नहीं है। ये जो ये बेचते हैं ना, जो आपने कहा बलूचिस्तान को भेज दिया, खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया, गिलगित बाल्टिस्तान को भेज दिया, वहां बंटवारा कहीं हमें इसे ये ज्यादा ना ले जाए, ये कम ना ले जाए, इसलिए पीछे पीछे सूंघते रहते हैं कि कहीं जाकर के सेटिंग ना कर दे कि मुनीर साहब को साफ कर दो। ये भी हो सकता है। बातें आ रही हैं कि मुनीर साहब को साफ करो पूरा का पूरा, क्योंकि वहां लूट ही यही है। कैसे आप लूट लीजिए बलूचिस्तान के पूरे ना जो भी उनके पास धरोहर है, कैसे खैबर पख्तूनख्वा में लूट लीजिए, लड़ाई उसकी है। हाँ, तो पाकिस्तान इज ऑन सेल। पाकिस्तान को बेचने के लिए अलग अलग प्रोविंसेस की बिक्री के लिए बोली लगाते हुए, भाव लगाते हुए, ये लोगे कि वो लोगे, क्या लोगे, खैबर पख्तूनख्वा लोगे, बलूचिस्तान लोगे, कौन लेगा? चाइना लेगा, अमेरिका लेगा, कितने दोगे? इसको तो पहले दे चुके हैं, तुम भी लोगे। ये करते हुए घूम रहे हैं वहां के हुक्मरान और फौजी। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने फिर उगला जहर। विदेश मंत्री इशाक डार का भारत विरोधी बयान, भारत का नाम लेकर इजराइल को दी वार्निंग। इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार। मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए पाकिस्तानी परमाणु हथियार। कतर पर इजरायली अटैक से खौफ में है पाकिस्तान। बीते दिनों भी इस तरह का बयान, ये पहली बार नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लेने का इनका रिकॉर्ड है। पहले भी कहा था इसी तरह परमाणु की बात सामने आने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुकर्रर, नहीं हमने तो नहीं कहा। एक बार फिर से ये बयान दिया है कि हम तो परमाणु और हम मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये चला सकते हैं। दिनेश जी, 2 चीजें अल जजीरा के साथ जो इंटरव्यू है उसमें इन्होंने बात की है। सबसे पहले की है जॉइंट अरब फोर्स की, और उसमें कहा कि हम भी साथ होंगे।
तो यानी कि वो साथ होंगे, जॉइंट अरब फोर्स बनेगी, तो काम तो ये भारत के अगेंस्ट ही करते रहेंगे और तब तो इनको अरब वर्ल्ड का भी साथ मिलेगा। और दूसरी चीज इन्होंने कही, जब इनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, फिर उसके बाद बोला नहीं, हम अपनी ड्यूटी तो मुस्लिम उम्मा के लिए करेंगे ही करेंगे। तो कभी ये टेम्पा में जाके उड़ाने की बात करते हैं, पूरे विश्व को, आधे विश्व को हम लेके जाएंगे, और कभी कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की जो उनका इस्लामिक बॉम्ब है वो उनकी ड्यूटी है कि मुस्लिम उम्मा के लिए इस्तेमाल नहीं तो क्या ईरान मुस्लिम उम्मा में नहीं आता क्या, जिसको ठोकने के लिए अपने एयर स्पेस का इन्होंने यूज करने दिया था? अभी बीते दिनों हुआ तो उसमें तो पूरी दुनिया ने देखा कि उम्मा के साथ कितने खड़े हुए हैं। तो जब उसके बाद पेजेश्कियां जब आए थे, तो सबसे पहले इनके सपोर्ट में वो भी खड़े हुए थे और इजराइल को भी गालियां दे रहे थे, लेकिन अमेरिका के बारे में बात नहीं की थी, अमेरिकन अटैक के बारे में बात नहीं की थी। और दूसरी बात है, ये 3-4 नाव में चलते हैं, एक दिन ऐसे बुरी तरह गिरेंगे ये पानी के अंदर, चाहे वो चीन की नाव है, तालिबान की नाव है, अमेरिका की नाव है, या फिर वो मुस्लिम देशों की नाव, कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह फंसे। ये फूल और कांटे में अजय देवगन को हमने देखा था, वो किस तरीके से 2 मोटरसाइकिलों में पैर रखकर चल रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, वरना टांगों के इधर उधर हो जाने का खतरा होता है। और पीएम नरेंद्र मोदी के कायल हुए ट्रंप, पीएम मोदी को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई, पीएम मोदी के शानदार काम की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा, नरेंद्र आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये देखिए जरा डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो तोला माशा चल रहा है, उस बीच में ये भी देख लीजिए कि आज इनकी तरफ से क्या बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, हैप्पी बर्थडे, he is doing a tremendous job. Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President Donald J. इसमें तंज भी मार रहे हैं। देखिए तंज तो क्या है, आज के दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बदले 17 जून के बाद पहली बार बात हुई है। क्या कोई कह रहा था कि 4 फोन आई, मोदी ने नहीं उठाया, कितनी सच्चाई है नहीं जानता हूं। वो आई थी जर्मनी से खबर, फिर जापान से भी ये खबर आई कि 4-5 फोन। देखिए आज के दिन उनकी बर्थडे है और आपके माध्यम से मैं भी उनको बोलता हूँ सत नमन है, और मैं ये कहता हूँ लख बधाइयां आपको, भगवान आपकी वो सब पूरी करे जो आप सोचते हैं देश के लिए। वो तो देखिए बात ये नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी एब्सोल्युटली लाइक ए पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर, ऐसा नहीं है दुनिया का कोई आपको मिला, कोई भी लीडर मिला ऐसे। देखिए इसलिए रेटिंग क्या होती है आप देखेंगे ना, एक रेटिंग ना ग्लोबल रेटिंग होती है 75%, 74%, 69 एक बार आया था, इस बार 775 2025 में रेटिंग है वर्ल्ड लीडर के अंदर। 10 लीडर्स के बीच में होता है ये, ठीक है, ही इज लीडिंग विद 70 और वर्ल्ड के लीडर हैं। तो देखिए मैं नहीं कहता इन्होंने झुका दिया, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है साहब, झुकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कितना आगे बढ़ूं टैरिफ के मामले में, कितना पीछे जाऊं, क्या करना चाहिए, वो गेज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हेनरी किसिंजर ने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी 1968 के अंदर, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो ये ट्रंप साहब ने पूरा कर दिया इस बार। लेकिन इतनी चोट खाने के बाद आपने एक चीज देखी हमारी कूटनीति के बारे में और हमारी लीडरशिप के बारे में, उन्होंने एक वर्ड अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोला, कोई प्रतिबंध लगाए, कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज को कम किया, कुछ नहीं किया। हमने काम रहते हुए अपनी डिस्कशंस की, लेकिन अपने हितों में काम करते रहे और रशिया से भी तेल खरीदते रहे। और आज देखिए वो लोग हमारे को कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और आज विश करने के लिए किसका कॉल आया? सिर्फ ट्रंप का आया, वहां से इतना बड़े लीडर है, पूरे विश्व के लीडर है, उन्होंने कॉल किया आज मोदी जी को। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आपकी स्टेटसमैनशिप दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि किस लेवल की मैच्योरिटी चाहिए होती है, और तब वो रेटिंग्स दिखाई देती हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वर्ल्ड ओवर रेटिंग्स के संदर्भ में आप देखते हैं बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता बौने दिखाई देते हैं। और यमन के बंदरगाह पर इजराइल का अटैक, अगली खबर, यमन के हुदैया बंदरगाह को बनाया निशाना, 40 फाइटर जेट के साथ बंदरगाह पर हमला, हूती विद्रोहियों के मिसाइल गोदाम पर अटैक, इजराइल अटैक से पूरा शहर धुआं बहुत दिनों तक चलता रहा। ये हूती प्रकरण भी मुझको लगता है इसका पटाक्षेप अब इजराइल करने पर आमादा हो गया है, और अब इसकी भी इतिश्री होकर रहेगी जनरल सेना। एब्सोल्युटली हुदैदा जो है ना, वह उनका कहना है हुदैदा से 40 फाइटर जेट, आप सोचिएगा मीन्स 2-3 स्क्वाड्रन यदि जाता है, और इसमें इनका कहना है कि ईरान से सप्लाई इनकी आती है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था हुदैदा से चलता है इनका। और उसके ऊपर में जो उन्होंने किया है, ये 4th स्ट्राइक है टोटल।
पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री मारे, उनके लीडर्स मारे, अब उनके वाणिज्य जो सेक्टर है, जो उनका इकोनॉमिक, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन वहीं से चलती है, तो उन्होंने पूरी तरह से काट रहे हैं। और जो क्षति हुई है, मैं देख रहा था उसकी डैमेज असेसमेंट जो कर रहे थे, 40 फाइटर की जब फायरिंग आई होगी तो आप सोच सकते हैं जमीन हिल जाती है साहब, पूरा का पूरा फोर्ट खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी से सर, वक्त बहुत एकदम, जल्दी। इसमें एक, जब वो उठते होंगे नेतान्याहू सुबह, तो एक उनका एड आता है, वो ग्लोब को ऐसे घुमा दे, उसके ऊपर जहां की उंगली जाती है, वो कहते हैं आज यहाँ हमला करना, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अगर वहां हूती कोई हो। इजराइल का दुश्मन बैठा हुआ है तो हमला होगा, जहां उन्होंने उंगली रख दिया। आज के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.